देखिए, कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व की राजनीति करती, खुले तौर पर भले नहीं करती, लेकिन हिंदू की राजनीति ही करती आई है, ये तय है। इसने कांग्रेस ने मंदिर का हमेशा समर्थन किया है और कोशिशें की हैं पहले। और राम मंदिर का ये बाबरी मस्जिद का दरवाजा खुलवाने से लेकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने से लेकर, शिलान्यास कराने से लेकर, राजीव गांधी के दौर में, नेहरू जी के समय, पंत जी के समय, सब सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते थे। और नरसिम्हा राव ने भी कांग्रेस की सरकार में थे वो, और उन्होंने जो भी रुख अपनाया वो भी सकारात्मक दृष्टिकोण का रुख माना गया था, और सब लोगों ने इस चीज को मौन सहमति मानी थी। इसको आप ये नहीं सर, लेकिन देखिए ये राम सबके हैं, कांग्रेस पर फिर अगर ऐसी बात है तो फिर देश की राम मंदिर नहीं होके बीजेपी के राम मंदिर, कांग्रेस के राम मंदिर, इसकी बंटवारा क्यों हो रहा है? मैं वही कह रहा, तो फिर आप टोक देते हैं। मैं वहीं जा रहा हूं, लेकिन राम मंदिर कहते ही आज भाजपा और भगवा क्यों दिखता है लोगों को, यह समझने की बात है। ये एक लंबी राजनीति है, लंबी राजनीतिक सोच है, जो राजीव गांधी ने इसको राजनीति नहीं बनाया, और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़े तरीके से लंबी सोच के आधार पर हिंदुत्व के वोट का बटोरने के लिए एक लंबी रणनीति तैयार की, जिसके तहत बाबरी मस्जिद टूटी, भीड़ इकट्ठा हुई, कार सेवा हुई, और ईंटें बनना शुरू हुई, मंदिर के निर्माण का व्यवस्था शुरू हुई। ये सारी लंबी रणनीति है, और निश्चित रूप से वो सफल हुए हैं इसमें, इसको आप दो राय नहीं कर सकते, सफल हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की मंदिर के ऊपर में, उसमें लगातार प्रश्न उठे हैं, और हिंदूवादी जो लोग हैं, जो राम को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कॉर्नर बना रहे हैं इस बारे में। तो ये, और इसके दूसरी बात जीतने का कारण भी यही है, राम मंदिर यही बनाएंगे। अब जब प्रश्न किया जा रहा था राम मंदिर कब बनाएंगे, अब जब डेट आ गई है तो कई प्रकार की बातें आ रही है। लेकिन आप देखिए, विकास उपाध्याय जी ने भी जो है किया, वो एक हिंदू के नाते किया, और जो दिया बांट रहे हैं वो भी हिंदू के नाते किया। राम को वो भी मानते हैं, राम को श्रीवास्तव जी भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। तो राम पर राजनीति जो हुई है, वो राजीव गांधी अगर राजनीति करते तो उनके हाथ होती है राजनीति, और इन्होंने राजनीति की तो इनके हाथ हुई, सफलता इनको मिल गई। तो ये दृष्टिकोण जो है राजनीतिक होने की वजह से, धर्म पर राजनीति हुई, राम पर राजनीति हुई, इसलिए ये बात आई। ठीक है संजय जी, मेरा एक सवाल है, क्या राजीव गांधी अगर ताला खोलने के लिए नहीं कहते तो इसको इतना और ज्यादा आपको मौका नहीं मिलता बोलने के लिए? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता गया, ऐसा नहीं है, ताला खुला जी। देखिए होता जी, बात ऐसी नहीं है ताला खुला, ताला क्यों बंद हो गया, तमाम प्रकार के विषय हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, राजनीति के क्षेत्र के साथ यहां पे एक सामाजिक सौहार्दता भी है, यहां पर सांस्कृतिक चीजें भी हैं, जो बीजेपी हमेशा से पार्टी के गठन के समय से कहती रही है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के अंदर में भगवान राम के मंदिर की बात नहीं होगी तो कहां पाकिस्तान में होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ, चूंकि कांग्रेस के मुंह पर यह तमाचा पड़ा है, कल तक जब तक यह निर्णय नहीं हुआ था, कल तक जब कपिल सिब्बल जी ने 2019 में कहा कि नहीं, ये जो चर्चा है रुक जानी चाहिए क्योंकि लोकसभा में 2019 का चुनाव है, क्या आप भूल गए वो सब? जब राम सेतु को यह कहा गया था कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, क्या ये लोग भूल गए जब कांग्रेस के नेता इस बात को कहते थे कि राम काल्पनिक है? कैसे लोग भूल जाएंगे, हिंदुस्तान के लोग कैसे भूल जाएंगे? आज जब कोर्ट का विषय आ गया, बाबूलाल जी कह रहे थे, मेरे बहुत ही ज्यादा आदरणीय हमारे पत्रकार वरिष्ठ साथी हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम ये अब इस बात को नहीं कहें इस निर्णय के बाद कि बीजेपी वोट की राजनीति करती थी, उसका लाभ लिया और उसके कारण सरकार बनी। कम से कम अब अधिकार तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकार भी नहीं है और ये कहने का हक भी किसी को नहीं है, क्योंकि हमारे स्टैंड पर हमने जो मांग रखी थी, राजनीतिक मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, किसमें सफल होते हैं, लेकिन हमने जिस आस्था को लेकर कि हां वास्तव में हिंदुस्तान के अंदर में केवल सरकार बनाना, सत्ता का भोग भोगना बीजेपी का काम नहीं है, यहां की आस्था पर भी चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। जिस बावरी ढांचे की बात, आज मस्जिद भी मत, जब विकास उपाध्याय पोस्टर लगाते हैं और उसमें सर एक मिनट, सर एक मिनट, और उसमें सरकारें कांग्रेस की नहीं गई थी, हमारी 5 सरकारों को हमने छोड़ दिया था, 5 स्टेट में हमारी सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया था। घटना उत्तर प्रदेश में हुई, सरकार मध्य प्रदेश की चली गई, सरकार दिल्ली की चली गई, सरकार हिमाचल प्रदेश की गई। हमने कहा भैया घटना उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं, बोले आपने धर्म के आधार पर आप कर, तभी तो सर आज दिल्ली में राज किए, आखिर उंगली किस सर? तभी तो बीजेपी 4 बार सत्ता में आई। नहीं सर, फिर से सर 4 बार फिर से सर मेरा निवेदन, फिर से सर मेरा निवेदन, अब मुहर लग गई सर, अब कोई नहीं कह सकता कि उनके कारण है।
तुष्टीकरण की राजनीति तो कांग्रेस करी है। अब जब उनको उल्टा पासा पड़ रहा है, साइनिंग इंडिया तो फेल मार दिया, लगा रहा है, कोई मिठाई बांट रहा है। सर सर सुन लीजिए। नहीं, एक बात मुझे संजय जी बताइए। विकास उपाध्याय, ये तो ठीक है। एक मिनट सर, एक मिनट। जो अभी सर बाबूलाल जी ने जो कहा, मैं देखिए मैं केवल बुराई नहीं करूंगा। विकास उपाध्याय हिंदू के रूप में यदि करते हैं मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज की चर्चा में वो बार बार कांग्रेस कर रहे हैं, अर्थात कांग्रेस के रूप में वो बांट रहे हैं, कांग्रेसी कार्यकर्ता के रूप में वो फोटो लगा रहे हैं। उनके मन में हिंदुत्व वाली बात क्या कांग्रेसी हिंदू नहीं है? आप नहीं मानते कांग्रेसी को हिंदू? क्यों संजय जी आप कांग्रेसी को हिंदू नहीं मानते? हमारे ऊपर हमारे ऊपर सवाल खड़ा करने वाले कौन होते हैं कांग्रेसी राम मंदिर के नाम पर कि बीजेपी राजनीति तो जो आपको सवाल पूछ ले वो हिंदू नहीं है। अब तो मुंह बंद करिए, कोर्ट का जो आपको सवाल पूछ ले वो हिंदू नहीं है। विकास उपाध्याय जी नहीं सर, बिल्कुल हिंदू है विकास उपाध्याय जी, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, लेकिन राम मंदिर पर गलत तरीके से सवाल खड़ा करने का अधिकार की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। संजय जी आपने बोला, हमने आपकी बात को सुना, आप भी थोड़ा बोलिए। बात को सुनिए। मैं अभी प्रकाश जी बहुत गौर से संजय श्रीवास्तव जी की बात सुन रहा था। रामलला की जय जयकार, राजीव गांधी जी का सपना हुआ साकार। मैं एक बार नहीं 100 बार और मरते दम तक राजीव गांधी और कांग्रेस पार्टी का नाम लूंगा। वो राजीव गांधी, वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए और पूजा अर्चना की शुरुआत कराई। वही काम करें। आज भारतीय जनता पार्टी इसकी ओनरशिप ले रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी मुझको फ्रेंचाइजी देगी? अब ये शब्द क्या है कि नहीं लगाना है कि मुझको ये कहीं ना कहीं डर भय है कि नहीं? भगवान की पूजा कहीं डर भय है कि नहीं? होता जी सर्टिफिकेट कौन ले रहा फ्रेंचाइजी लेने के, लेकिन आपका पाप तो दिखेगा प्रकाश जी। लेकिन आपने जो पाप किया है वो छुपेगा नहीं। संजय जी एक सेकंड विकास जी अपनी बात रख ले। से छुपेगा न दिया बांटने से छुपेगा। चाहता हूं 15 साल ये सरकार में रहे, क्या कौशल्या माता का मंदिर यहां पर था, राम वन गमन पथ यहां पर था? क्या एक बार उनके उस पर मंदिर भी चर्चा करूंगा। मैं भी एक